इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 5। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर दो चार्ज गिवन है हमें, एक है QA और दूसरा है QB। अब ये दोनों एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ऐसे ही कुछ बताया गया है हमें। इस वाले को मैं QA बोल देता हूं, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज QB है जिसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। ये सेपरेटेड है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता होगा आप लोग को। अब ये पूछा जा रहा है कि मिड पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो बच्चों ये बताओ इसका मिड पॉइंट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर मिड पॉइंट होगा 10 सेंटीमीटर, हाफ, यानी कि आप बोल सकते हो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना बच्चों। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहां ध्यान दो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर मैं किसी चार्ज को यहां पर प्लेस करता हूं तो ये इसे रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप कह सकते हो जो E नेट होगा हमारे पास वो EA प्लस EB होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। सर बिल्कुल आता है, KQ/R²। यही है ना बच्चे। अब दोनों चार्ज सेम है बच्चे, तो EA और EB भी क्या होगा, दोनों सेम होगा ना बच्चों। देखो ये भी 3 माइक्रोकूलम, ये भी 3 माइक्रोकूलम, और इनका डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, सेम है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ KQ/R²। दोनों को ऐड कर दिया ना बच्चे। चलो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ K की वैल्यू, और बच्चे Q की वैल्यू क्या है 3 माइक्रोकूलम। यहां मिलूंगा 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चे 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चे 2 इंटू 9 इंटू 3। सारे नंबर्स को मैंने एक साइड रख लिए और पावर को मैंने एक साइड कर दिया, जैसे मैंने बताया था आपको स्टेप बाय स्टेप। 10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 100, और ये क्या हो जाएगा -4। अब यहां ध्यान दो, ये 10⁻2 बोल सकते हो इसको, ये माइनस का 4 होगा, दोनों सॉल्व होके क्या बन जाएंगे 10⁻⁻2। 2 इसको ऊपर भेज दो तो हमारे पास आंसर आ गया 2 9 जा 18, 18 3 जा 54 इंटू 10⁻9 -6, और ऊपर जाकर हो जाएगा +2। दिस बिकम्स 54 इंटू 9 तो 11, और क्या हो जाएगा बच्चे 5, है ना। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 5.4 इंटू 10⁻6, है ना। पॉइंट ऐड किया तो पावर बढ़ जाएगा न्यूटन पर कूलम, जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ए वाला पार्ट सॉल्व हो गया। इसका बी पार्ट क्या कर रहा है कि अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप बोलोगे क्या है ये क्वेश्चन इतना इजी सा। आपको Q0 दे दिया ना, -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और मिड पॉइंट पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है। आप बोलोगे सर 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है भाई। E इक्वल्स टू क्या होता है F/Q0। तो बच्चों F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू Q0। F इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10⁻6 इंटू -1.5 इंटू 10⁻9। इन दोनों को सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास आंसर है बच्चों। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास दे रखा है आपको 1 इंटू 10⁻⁻4 kg। चार्ज फाइंड आउट करने को बोल रहा है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने फॉर्मूले होते हैं। आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, एक तो होता है KQ/R²,
और एक होता है F/Q। भाई क्या हमें डिस्टेंस दे रखा है? नहीं दिया है, तो ये तो लगाएंगे ही नहीं हम लोग। कौन सा लगाओगे? E इक्वल्स टू F/Q0। तो बच्चों चार्ज क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? F/। अब फोर्स कितना होगा बच्चे? तो आप बोलोगे सर फोर्स कैसे फाइंड आउट करें? फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चे। फोर्स मास दे रखा है क्या हमें? मास से क्या होगा फोर्स? mg अपॉन E। भाई कितना मास है? तो आप बोलोगे 1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, मैं 10 ले लेता हूं बेटा जी की वैल्यू, 4 इंटू 10⁵। क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड हुआ 2.5 टाइम्स, 5 ऊपर गया, -4 -5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁹ है ना। कूल, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। अब आते हैं PYQs पे। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, नीट का क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, को चार्ज गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर दूर रखे चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि डिस्टेंस दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो कुछ कुछ बातें बता देता हूं मैं आप लोग को। अगर बच्चे कोई सरफेस है जो इनक्लोज्ड है, कोई भी सरफेस जो इनक्लोज्ड है, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, या कोई और सा सरफेस हो, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो कोई आपसे बोले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर और इनसाइड अ स्फीयर, इनसाइड अ स्क्वायर, तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। याद रखना ये बात। तो अगर ये डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस होती या रेडियस से कम होती तो आप क्या बोलते? उसका आंसर आता 0, है ना बच्चे, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर क्या आएगा? आंसर 0 आने वाला है। बट क्वेश्चन सही था, इसने डिस्टेंस को रेडियस से बड़ा करके दे दिया, तो भाई हमें निकालना पड़ेगा। तो आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁹, सेम -7, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करोगे बच्चे 13 पॉइंट हो जाएगा 28.8 इंटू 10⁻², ऊपर जाएगा बेटा प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 225। ये हो जाएगा बच्चे अगेन 28.8 इंटू 10⁶ अपॉन 225। अब डिवाइड करते हो तो ये आएगा 0.128 इंटू 10⁶। 1 को आगे ले आओ बच्चे, तो 6 में से एक पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक क्वेश्चन और है बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है बच्चे? देखो जरा, समझने की कोशिश करो। ये बच्चों एक स्फीयर है, यहां पर रेडियस दे रखा है हमें। रेडियस क्या होगा बच्चे? R, और 3R/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? E है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R/2, यानी कि R/2 में ये मान लेता हूं, तो इस वाले डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ। भाई ये स्फीयर है, और आपको मैंने अभी बताया था इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सरफेस क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ? आंसर 0 होगा। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत चीजों को समझना सीख जाओगे। आपको चार्ज दे रखा है 0.2 कूलम, और क्या गिवन है बच्चे? डिस्टेंस गिवन है आपको, डी गिवन है 2 मीटर। एंगल दे रखा है बेटा 60 डिग्री, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। वर्क डन दे रखा है 4 जूल।
और क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन का तो कोई हमने रिलेशन पढ़ा ही नहीं अभी तक। अरे सब पढ़ा है आपने, थोड़ा दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने फॉर्मूले सर, दो फॉर्मूले, एक के क्यूब बाय आर स्क्वायर, क्या कहीं से लग रहा है आपको ये लगने वाला है? और एक और फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन। अब देखो बच्चे, आपको वर्क दे रखा है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, याद आया कुछ? इसके हेल्प से क्या आप फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स ये सब डिवाइड में चला जाएगा, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन डिस्टेंस कॉस थीटा। वर्क डन कितना है बच्चे, 4 जूल, डी कितना दे रखा है बच्चे आपको, 2 मीटर, और कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 गया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन। पुट कर दो अब, E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू, 4 अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 0.2, कितना हो जाएगा बच्चे, पॉइंट हटाया, ऊपर 40 हो गया, 2 डिवाइड किया, 20 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन डी। तो आई होप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आया होगा बच्चे। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हमने पढ़े, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और एक हमने पढ़ा E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू। अब इन दोनों के हेल्प से हमने कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी स्फीयर के अंदर हो, या फिर स्क्वायर के अंदर निकालना हो, या क्लोज सरफेस के अंदर निकालना हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल्स पे, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।